व्हाट डू यू एन्जॉय मोर? अगर आप एक फ़िल्म बना रहे हो, पॉर्न फ़िल्म बना रहे हो या फिर आप प्राइवेट सर्विस के लिए जा रहे हो, तो कहाँ पे ज़्यादा आपको पैसा मिलता है या फिर ज़्यादा मज़ा किसमें आता है आपको? प्राइवेट सर्विस ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे लग्ज़री है, वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो। वही कर रहे हो बट ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं। यहाँ पे हमें ख़त्म करना है, शूट ख़त्म करना है और इनको मैं जानता नहीं, हम लोग मिले हैं और इनको भी समझ रहा हूँ। उनको शायद मैं पहले से जानता हूँ, ये तो पहली बार मिला हूँ और वो अलग होता है तो प्राइवेट। थोड़ा बताओ ना कि कैसी लग्जरी आपने देखी है मैक्सिमम, कि आप किसी के पास गए हो या कहीं बाहर कंट्री चले गए? 7 स्टार होटल गया हूँ मैं। अच्छा। कौन सी कंट्री का? नाम नहीं ले सकता क्योंकि सबकी फैमिली है, तो होटल का वो एक ही होटल है, एशिया में है। बुर्ज अल अरब जो है। अम, अब तो आपने डायरेक्टली बता दिया एक ही है। तो है एक वो मेरे लिए सबसे लग्जूरियस था क्योंकि मुझे शायद पता भी नहीं था 7 स्टार होटल्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में तो सब मैं घूम चुका था। तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था और इंडियन वुमेन? हाँ, मेरे सारे क्लाइंट्स ऑलमोस्ट इंडियंस ही हैं। बट आर दे, मतलब ऑल ऑफ देम आर चीटिंग ऑन देयर हस्बैंड्स या फिर कुछ अकेले भी होते हैं? कुछ अनमैरिड एंड अनमैरिड स्पिंस्टर्स, कुछ डिवोर्सी हैं। एक शायद उनमें से थी जो मैरिड थी, एक दो, तो बहुत कम ही। अब मेरा एक चीज़ है कि वो सब अभी भी मेरे लाइफ में है, अभी भी वो कनेक्शंस तब से अभी तक है और मैंने कभी उनको कुछ मांगा नहीं है। उन्होंने जो भी मुझे दिया है, मुझे पता है बर्थडे आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है या न्यू ईयर, बट एक फीस तो होगी आपकी। वो तो वो देते हैं, पर ये गिफ्ट्स देके मुझे वो लोग पैम्पर करते हैं। फिर कहीं न कहीं हम लोग घंटों बातें भी करते हैं फ़ोन पर। आज ये हुआ, बच्चे का कुछ बोलते हैं, हस्बैंड के बारे में बोलते हैं। ज़्यादातर इट इज़ सेक्सुअल बट इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। परफॉर्मेंस प्रेशर रहा है आपको ऐसे टाइम पे कि भाई पैसे भी ले रखे हैं और गिफ्ट भी दे रही है लड़की? वो जैसे वो पैसे गिफ्ट्स आते हैं, मेरा परफॉर्मेंस वैसे भी पीक हो जाता है, तो वो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ करते हो आप एक्स्ट्रा अपनी परफॉर्मेंस के लिए? क्या कर सकता हूँ? मैं एक चीज़ है कि मैं कभी किसी को इम्प्रेस नहीं करता। स्टार्टिंग में करता था, अब वो होता है कि आई हैव टू इम्प्रेस फर्स्ट टाइम, उसके बाद आई एम लाइक टेक इट और लीव इट। और आई थिंक दे लाइक दैट फैक्ट कि ही इज़ नॉट वेरी क्या बोलते पुशी या ज़्यादा वो इम्प्रेस करने के चक्कर में नहीं है, नॉर्मल है, कैजुअल है, वही उनको अच्छा लगता है। क्योंकि आई थिंक दे हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव देयर ओन स्टाइल। तो मेरा जो जैसे आपने बोला काम एंड कंपोज़ नेचर उनको अच्छा लगता है। मैं कुछ पूछता नहीं, उनके साथ बुरे हादसे हुए हैं, जब बताते हैं किसी ने वीडियो बना के ब्लैकमेल किया है, ये सब हुआ है। मेरे को सबसे लेना-देना नहीं है, मैं फ़ोन्स नहीं चलाता उनके सामने और कभी-कभी वो हम लोग आते हैं फिर सो भी जाते हैं, टायर्ड होते हैं, जेट लैग एंड ऑल। तो वो एक ऐसा लगता है कि मैं हनीमून पे आया हूँ। इट्स नेवर लाइक कि अरे टाइम हो गया है, करना है, जाना है, दूसरी क्लाइंट वेट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से जैसे वो सिचुएशन आ जाए, इंटेंस मोमेंट, कि भाई कोई और उसका पति आ गया, बॉयफ्रेंड ही आने वाला है और आप हो ऑलरेडी अंदर, कोई कभी ऐसी सिचुएशन बनी ऐसा है? पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड भी वहाँ बैठ के देख रहे हैं। रियली? क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो बहुत बार हुआ है। फिर मुझे एकदम हटा के वो अपना काम करते हैं। अच्छा। तो वो हुआ है, भाई देखते ये हैं। कैसी फटिश है भाई, ये क्या? इसको वॉयरिज़्म कहते हैं, कक होल्डिंग भी कहते हैं? ककहोल्डिंग कहते हैं, एक्ज़िबिशनिस्ट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे। इंडिया में ही हुआ है? हम लोग ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ इंडिया, फिर हॉलीडेज़ पे गए हैं, तो प्राइवेटली उनके फेटिशेस होते हैं। और कुछ बताओ ऐसा। कभी कभी किसी शुगर मॉमी ने आपको ट्राई करा है, मतलब जैसे कैसे कहीं से BDSM टाइप, या उसकी कुछ अलग ही फेटिश है या कुछ टॉयज वो यूज करना चाह बांध दो, रही है? सोचो मत। आप बांध के किया है, स्कार्फ वार्फ बांध के, आँखों में पट्टी लगा के, नथिंग एक्सट्रीम। आपको वैसे नहीं करा कि आप अनकंफर्टेबल हो या फिजिकली नहीं, आप? मैं बोलता हूँ जो आपको करना है आप करो। तो कई बार वो लोग सेक्सी लॉन्जरी खरीद के लाते हैं क्योंकि पहन नहीं पाते लाइफ में। तो उनकी फैन उनको लगता है अरे तुम तो इसी लाइन के हो, तुमको तो अच्छा लगेगा। तो वो किया है। फिर चॉकलेट डाल के, हनी डाल के, बेसिक। एक थी जो जिसको गोल्डन शावर पसंद था, तो उसने मुझे बोला था कि प्लीज़ एक बार करना। तो वो सबसे किंकी था। फिर एक बार था कि गॉड आई होप माय पेरेंट्स डोंट वॉच दिस एपिसोड, आई एम प्रिटी श्योर दे विल वॉच दिस। तो एक था कि हस्बैंड की डिमांड थी कि एंड दे स्मूच्ड समथिंग लाइक दैट। हस्बैंड था साइड में?
अरे ये क्या हो रहा है लोगों को? आप सोचते नहीं हो ऐसे ये क्या हो गया लोगों को? जैसे स्नो आप- बॉलिंग कहते हैं इसे, स्नो बॉलिंग। तो जैसे स्नो बॉल होता है ना, वैसा स्नो बॉलिंग। तो मैं सोचता ही नहीं कुछ। आप जज नहीं करते आई किसी डोंट को? जज पीपल, क्योंकि आई डोंट जज एनीबडी, दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल डोंट जज मी। अगर मैं उनको ज्ञान दूंगा, जज करूंगा, तो दे विल बी अनकंफर्टेबल। आई ऑलवेज लेट देम फ्लो कि डू व्हाटएवर यू लाइक। बाय चांस कभी ऐसी फीलिंग आई है आप किसी शुगर मॉमी के साथ हो, उनके हस्बैंड है, आपको पता है कि उनके हस्बैंड भी है, मतलब बाय चांस आपको बाद में कभी लेटर ऑन गिल्टी फील हो रहा है कि शी चीटेड ऑन हर हस्बैंड और समथिंग लाइक दैट, कभी? मोस्ट ऑफ द टाइम्स द हस्बैंड्स आर आल्सो चीटिंग, सो दे नो एवरीथिंग। क्योंकि वो बोलते हैं कि पहले वो चीट करता था एंड आई वाज स्टक विद किड्स, काम, अभी मेरी बारी है, ऐसा बोलते हैं। और उनके हस्बैंड्स को पता भी होता है, और उनको पता भी होता है कि वो मुझसे मिलने आए हैं। तो बोलते हैं यार तो फ़ोटो मत डाल, उनको पता तो है ही, इतना क्यों उनके फेस पे दिखाना। और मैं बहुत डरता हूँ, मैं बोला यार क्यों ये सब मुझे इसे कॉम्प्लिकेशन में फंसा रहे हो, जेलस करवाने के लिए झगड़ा हुआ है, हाँ जानबूझ के कॉल करके उनको जेलस, मेरे को मत डालो यार, आई डोंट वांट कॉम्प्लिकेशंस, आई एम जस्ट हियर फॉर मनी एंड आई लाइक यू समवेयर। अगर इफ़ आई डोंट लाइक यू आई वोंट बी विथ यू, बट डोंट गेट मी इनटू फसड़ एंड ऑल। अच्छा और कोई टर्म्स बताओ ना, जैसे आपने स्नो बॉलिंग बताई, और कैसे कैसे टर्म्स हैं? पिस प्ले जैसे उसको कहते हैं, गोल्डन शावर, मैंने यही सब एक्सपीरियंस किया है और तो कुछ नहीं किया है। ब्रो जैसे प्राइवेटली तो लोग अपनी फेटिश खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड यू आर एन एक्टर एज वेल, तो आप वहाँ की क्रिएटिविटी वहाँ यूज़ करते हो, और वहाँ की क्रिएटिविटी हमेशा। तो आप स्क्रिप्ट राइटर्स को बोलते हो ऐसा सीन डालो, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, या तो कई फिल्में जो बनी हैं छोटी छोटी, जब हम एक दिन में 2-2 फिल्में 3-3 फिल्में करते हैं, तो वी आर आउट ऑफ आइडियाज़, और 6-6 दिन का शेड्यूल होता है, कहाँ से वो स्क्रिप्ट्स लाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं। तो मैंने बहुत मेरे लाइफ की स्टोरीज़ बताई हैं, तो उसको हमने थोड़ा ट्विस्ट करके कोई जो हम मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आप यहाँ शेयर करना चाहोगे, जो मोस्ट वॉच्ड एपिसोड बन गया हो आपका, या कुछ? एक फिल्म बनी थी जिसमें वो जिसमें उसका हस्बैंड सो रहा है और मैं उसकी वाइफ के साथ सेक्स करता हूँ। अच्छा, तो ये असली में हुआ है? एक्चुअली क्या हुआ था कि हम तीनों साथ में गए थे, और रात को मैं अपने रूम में था, उसने मुझे कॉल किया तो मैं आया था, हस्बैंड ने कि वाइफ ने, एंड हस्बैंड वॉज स्लीपिंग। तो उन्होंने फिल्म में दिखाया मैं भूत हूँ करके दिखा दिया, बट हाँ जो फिल्म थी कि मैं भूत बन के आता हूँ, उसकी जिन आया मेरे कमरे में। कुछ ऐसा बनाया था। तो बट ये थोड़ा सिमिलर है। भाई बहुत बन रहे हैं यार, ये क्या? भाई और कैसी कैसी क्या स्क्रिप्ट? कॉस्ट्यूम था भूत का? क्या कॉस्ट्यूम? मैं तो एक धोती में था, धोती में भूत आ रहा गांव का भूत था क्या? क्योंकि हमारी फिल्मों में जो फ्लेवर होता है वो ज़्यादा करके देसी होता है। मैंने बताया था जैसे इंटरनेट पे इंटरनेट इज फ्लडेड विद वेस्टर्न पॉर्न, तो इंडियन देसी फेसेस, देसी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती भाई ये भी वैसे बाहर की स्टोरी है, ये तो अब देखा है हमने कि हस्बैंड सो रहा है एंड वहाँ काम चल रहा है। तू नहीं देखा लग रहा है। सबने देखा भाई, सब। तो वो था, वो एक रिलेटेड था। और मुझे याद नहीं आ रही, इतनी फिल्में किया है तो याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा भाई, ऐसा कोई बेस्ट रोल प्ले दैट यू हैव डन इन अ प्राइवेट सर्विस की, आज तुम आप रोल प्ले का एक्ट कर रहे हो, ऐसा भी करता होता है? एक बार हमने किया था कि बहुत सिंपल था, जब हम फ्लाइट में जा रहे थे हमने डिसाइड किया कि वी विल एक्ट लाइक स्ट्रेंजर्स, वी हैव जस्ट मेट। तो हम लोग रूम में गए, फ्रेश हो गए, फिर रात को वो इतना हम रियल करने लगे, मुझे फील होने लगा कि आई जस्ट मेट हर द फर्स्ट टाइम एट द बार काउंटर। तो बार पे मिले हम लोग, और बहुत, मैं तो एक्टर हुई, कैसे हो रही थी बात बताना। मतलब कैजुअली वो बैठी थी और उसने बोल दिया था कि यार मैं तो एक्ट्रेस नहीं हूँ, पर ऐसा मेरा ख्वाब है जो भी। तो मैं गया, फिर स्माइल दिया, फिर वो थोड़ा रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मूड चेंज हो गया क्या। फिर मैं फिर गया, बैठा, फिर स्टार्ट करते करते एक्चुअली एक फ़िल्मी सीन हमने बनाया। बीच में हम लोग हंस भी रहे थे कि इसको ज़्यादा ही हम लोग इसको खींच रहे हैं, बट करते करते एक्चुअली बहुत मज़ा आने लगा। फिर हम लोग, फिर वो अपना ड्रिंक्स की, मैं बैठा था, फिर हम लोग रूम में गए, फिर रूम में भी हम लोग, रूम में तो हंस ही रहे थे, बट वो जो हमने बार काउंटर पे किया, वो मुझे एक्चुअली लगा कि फर्स्ट टाइम मिले। ऐसे ही छोटे मोटे सिंपल, नथिंग बट ओवर द भाई टॉप। कोई अगर आपको प्राइवेट सर्विस के लिए अप्रोच कर रहे हैं और आपको वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, तो फिर आप उन क्लाइंट को लेते हो या फिर नहीं लेते? वो थोड़ा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ शी इज़ क्लीन
हाइजीनिक एंड गुड बाय तो नेचर। वो आप जज कैसे कर रहे हो? देख देख के ही वाइब आती है? पता चल जाता है आप जब स्मूच करते हो, वो माउथ का टेस्ट और बॉडी से स्मेल और कपड़े जैसे नेल्स, हेयर, सबसे पता चल जाता है कि अंदर कैसा होगा अगर बाहर ऐसा है तो इतना तो मैं देख के ही बता दूंगा, तो उससे समझ आता है परफ्यूम। बाहर ऐसा है तो अंदर कैसा कैसा अंदर क्या मामला है देख के बता देते हो, वाह यार। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई। तो मैं बस मुझे 1 सेकंड चाहिए होता है उसके लिए, तो मैं बहुत भाई नाखून देख कर ही पहचान ले रहे हैं। हाँ, मैं उनका हिस्ट्री बता सकता हूँ उनके नेल आर्ट से। अच्छा, इट टर्न्स मी ऑन, ऑल्सो आई कैन टेल अ लॉट अबाउट दैट। अगर नेल्स बड़े लंबे लंबे हैं तो बहुत शौकिया है। अच्छा। भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, लोग बोलेंगे भाई हमारे तो नहीं वो आई डोंट वांट टू जनरलाइज, क्योंकि हो सकता है आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। मेरा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने जब भी देखा है कुछ नेल्स के शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं। मैं तो शौकिया किस चीज में कि भाई बेड पे कैसी चटक चीजें पसंद होंगी? मतलब दे आर एडवेंचरस, दे लाइक गोइंग आउट, दे लाइक मीटिंग पीपल, दे आर नॉट होल्डिंग देमसेल्फ बैक, और सजे हैं, मतलब दे वांट टू अट्रैक्ट, मे बी दे हैव ड्रेस्ड देम फॉर देमसेल्व्स आल्सो, ऐसा नहीं है कि पार्टनर के लिए हो, बट सामने वाले को अच्छा लगता है तो मैं और अट्रैक्ट होता हूँ। ओके तो नेल्स है, मेकअप है, सब पता चलता है। ओके। कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े क्या पहने हैं, कितना दिख रहा है, सब पता चलता है।